हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम इस लेक्चर में देखेंगे किस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम मैथ्स के कई जो रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हम उस एक्सपेंशन की मदद से फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके आगे भी हम फैक्टर्स का भी थोड़ा बहुत आज देखेंगे, फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो वो सारी कन्फ्यूजन्स इसी लेक्चर में आपकी क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, जैसे कि कई बार मैथ्स के अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका हमको a प्लस बी होल स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हमको खोलना आता है तो हम इजीली इसके स्क्वायर को खोल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब दे दिया जाए a प्लस बी क्यूब, तो हमको फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला हमको पता है। लेकिन अगर 3 से या 2 से ज़्यादा बड़ी पावर आ जाए तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, इसका फॉर्मूला तो हमको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर का, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर का हमको मालूम है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस तरह से है। लेकिन अगर आ जाए a प्लस बी की पावर 10 या फिर 12, तो इस केस में हम कैसे खोलेंगे इसको, किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, वो हमको बताता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें बताता है। तो अभी हम देखेंगे क्या इसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। देखो, देखते हैं हम। हाँ, तो अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखेंगे। देखो, किस तरह से कोई भी पावर हो जाए, अगर a प्लस बी की पावर कोई भी बड़ी वैल्यू हो, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तब हम इसको किस तरह से एक्सपांड करेंगे। nc0 a की पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 1। ठीक है, इसी तरह से ये चलेगा। यहाँ पर a की पावर n आएगी, देखो यहाँ पर n माइनस 1 आएगी, यहाँ पर n माइनस 1 आएगी, और b की पावर 1। देखो, जब यहाँ स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे ना, तब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, जो a नंबर है इसकी पावर मैक्सिमम रहने वाली है, और इसके साथ जो b है, b की जो पावर है वो मिनिमम रहने वाली है। तो देखो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है n, और b की वैल्यू होगी 0। तो जब b की वैल्यू 0 है तो हम चाहे तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। और अगर हमको थोड़ा ध्यान रहे तो हम लिख सकते हैं इसको b की पावर 0। इससे हमको याद करने में सिंपल रहेगा कि देखो, एक जो है a, उसकी वैल्यू हमको n हाईएस्ट पावर देनी है और दूसरे वाले को कम से कम पावर देनी है। फिर इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। देखो, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, इसी तरह से ये आगे। और n की जो a की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी और b की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए लास्ट में जो वैल्यू आएगी चलते चलते ncn a की पावर n माइनस n, यानी कि a की पावर 0, a की पावर हो गई 0, यानी किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो नंबर 1 बन जाता है। कोई भी नंबर, जैसे 2 की पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर a बन गया 1, यानी a यहाँ से हट गया, और b की पावर होने वाली है n। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा एक्सपेंशन होगा। हमारा एक्सपेंशन जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसी पावर होगी तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, हमारे रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों में ये वाली जो है एक्सपेंशन वो किस तरह से हमें काम में आएगी। तो देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में दे दिया a प्लस बी n, और इसको डिवाइड कर रहे हैं a से, और हमसे पूछा जाएगा रिमाइंडर क्या है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, देखो c क्या होता है,
सी जैसे हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उसी का पार्ट है ये, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वाला है, इसको अपन फैक्टोरियल की मदद से खोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको अभी नहीं जाना, हम मेनली ये समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा अभी किस तरह से हेल्प करेगा। तो देखो a प्लस बी की पावर n है और हमको a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो सोचो यहाँ a हो जाएगा, नीचे यहाँ a हो जाएगा, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक इसके नीचे लिख दूँ a और इसके नीचे a लिख दूँ, यही तो बात होगी। या तो मैं सभी के नीचे एक साथ a लिख दूँ, एक ही बात है, या अलग अलग लिख दूँ। अब देखना, जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, है ना, रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो इन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ पर a की पावर कुछ ही नहीं 1 है और यहाँ पर a की पावर n है, ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी उसकी भी a की पावर 1 होगी लास्ट। देखो यहाँ पर a की पावर n-2 ऐसे करते करते फिर बचेगी 2, a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0 यहाँ पे बची, a की पावर 0 यहाँ पर बची। तो इसकी बात नहीं कर रहे हम, जहाँ तक a की पावर 1 है वहाँ तक तो ये डिवाइड पूरा पूरा कर देगा, a पूरा पूरा ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर देगा। देखो यहाँ से काटेगा रिमाइंडर 0, यहाँ से काटेगा रिमाइंडर 0 और अंत तक एंड में हर जगह से रिमाइंडर 0। तो ये वाली जो पूरी टर्म हमने लिखी, ये वाली जो पूरी हमने टर्म लिखी, इस टर्म से हमको जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो रिमाइंडर है 0। इस पूरी टर्म से जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर हमको मिलेगा 0। तो पूरा जो रिमाइंडर की स्टोरी जो है, पूरा रिमाइंडर का खेल है, लास्ट वाली टर्म पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाली टर्म पे डिपेंड हो जाएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे और पता लगा लेंगे। तो ठीक है, अब इसको हम हमारे क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, किसी भी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है ना, कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है a प्लस बी के फॉर्म में, है ना, या डायरेक्टली दे रखी है, कोई नंबर दे रखा है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना, ये एग्जाम्पल है 5 रेज़ टू द पावर 25 अपॉन 4, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमको बोला है कि इसका रिमाइंडर बताओ, तो हमको क्या करना है, इसको a प्लस बी इस फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक, a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। और इस तरह से तोड़ना है कि जो a बने वो बिल्कुल डिनोमिनेटर के बराबर बन जाए, यानी कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 4 + 1 की पावर 25 ऐसे तोड़ सकते हैं, ये हो गया डिनोमिनेटर हमारा। तो जो a वाली टर्म है और डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम इससे अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर हमको मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, और यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे हम, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 1, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको 1, ठीक। और 1 की पावर 25 तो 1 ही मिलेगा, यानी कि इस पूरे नंबर का रिमाइंडर हमको मिल गया 1। देखो किस तरह से इस थ्योरम की, इस एक्सपांशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना लिया। नहीं तो बच्चे क्या सोचते कि 5 की पावर 25 कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या किया, बड़े आराम से इसको 4 + 1 के अंदर तोड़ा। और जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर कुछ इस तरह से होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर जैसा ही होना चाहिए, सेम टू सेम, या तो डिनोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो। देखो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे होता 10 नहीं 9 होता, जैसे ये 9 होता, 9 की पावर 25 अपॉन 4 होता, तो हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ सकते थे। देखो 8 + 1 की पावर 25 अपॉन 4, तो यहाँ से भी हमको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है और यहाँ से रिमाइंडर हमको फिर से 1 मिलने वाला है, तो इस केस में भी हमको 1 मिलेगा। हाँ, तो जैसे हमने ये देखे एग्जाम्पल्स देखे और हमको पता चल गया कि किस तरह से बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम क्वेश्चंस को सिंपल बना सकते हैं। अब हम टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टाइप डालेंगे जिसमें हमको x + 1 के फॉर्म में तोड़ना होगा, ठीक है, x + 1 के फॉर्म में नंबर को तोड़ना होगा। इस तरह के हम देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर हम टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे, x + 1 की पावर n, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम खोलेंगे, जिस तरह से हमने पहले देखा था अभी बायनोमियल एक्सपांशन की तरह, उस तरह से इसको खोल करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन,
7 की पावर 80 अपॉन 48। ठीक, अब हम इसको किस तरह से एक्सपांड करेंगे तो देखना है हमको। 7 की पावर 80 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 इंटू 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और 2 को 7 के ऊपर लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 49 बन गया। 49 की पावर 40 अपॉन 48। अब जिस तरह से हमारी ये फॉर्म चल रही है x+1, हम इसको x+1 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। देखो इस तरह से, इसको हमने 48 + 1 कर दिया, पावर हमारी जो है वो चलते रहेगी, डिवाइडेड बाय 48। तो जब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको रिमाइंडर मिलने वाला है 0 और यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 1, और 1 की पावर 40 यानी कि 40 रहने वाला है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 1। इस तरह से बड़ी सिंपल हो गया ये, हमारी जो प्रॉब्लम थी बड़ी सिंपल हो गई इस थ्योरम की मदद से, इस एक्सपांशन की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इंटू 7 की पावर 85 अपॉन 48। देखो अब हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास 13 भी है और ये भी है, तो देखो आधा क्वेश्चन तो इसके जैसे मैच हो रहा है ना। हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 करेंगे, लेकिन 7 का स्क्वायर करने में एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने इसको तो हमने लिख लिया था 2 इंटू 40, 80 को 2 इंटू 40 लिख लिया था, लेकिन जो 85 है ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो हम इसमें से 2 इंटू कुछ करके नहीं लिख सकते, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, बस एक 7 को अलग से निकाल के रखना है हमको। देखो 7 को हमने अलग से निकाल लिया, अब यहाँ पर है 84, है ना। अब हम इसको 2 इंटू 42 लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, अब हम इसको 2 इंटू 42 लिख सकते हैं। 13 इंटू 7 इंटू फिर 7 की पावर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 42 लिख सकते हैं इसको, है ना। और डिवाइड में हमारा जो 48 है ये तो चल ही रहा है, 48 चल ही रहा है हमारा, ठीक है, 48 चल ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे 7 की पावर 2 है तो इसको डायरेक्ट हम 49 लिख लेते हैं। देखो यहीं पे आगे लिख लेते हैं 13 इंटू 7 इंटू हमारी 49 की पावर 42 और अपॉन में हमारा चल रहा है 48। अब ये जो 49 है इसको ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने इसको ऊपर करा है, ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 48 + 1 के टर्म में लिख देंगे, और फिर ये जो टर्म बचेगी हमको इससे भी तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हमको 48 को इससे भी तो, रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था ना, अगर न्यूमरेटर के अंदर कोई 2 मल्टीप्लाई के अंदर हैं, 2 टर्म्स हैं, हमको अलग अलग उनका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो देखो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 × 21, 7 7 91, है ना। 13 7 या 91 होता है, तो हम इसको 91 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 48 + 1 पावर 42 अपॉन 48, ठीक है। इस तरह से अब हम कर देते हैं, है ना। अब हम देखिए, अब आपको पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसको फटाफट सॉल्व करिए। देखो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ से मिलने वाला है हमको रिमाइंडर 1, यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है हमको -5, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये जो दोनों रिमाइंडर निकले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो -5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा। लेकिन हमने एक चीज़ और सीखी थी जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमको क्या करना है, हमारा जो डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को उसमें ऐड कर देना। तो देखो -5 में हम 48 ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 43, आंसर आएगा 43। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, इस तरह से हमारा रिमाइंडर आ गया। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहीं पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की पावर 81 अपॉन 48। देखो
फटाफट से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, बड़े आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें हम 7 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि 81 है और 81 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होता। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक 7 को हम आगे निकाल लेंगे ताकि यहाँ पर 7 की पावर 80 रह जाए, और ये 48 तो है ही। अब हम इसको लिख देंगे 2 × 40 लिख सकते हैं, इस 80 को 2 × 40 लिख सकते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो देखो कुछ इस तरह से 7 × 49 की पावर 40/48। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 48 + 1 और इसकी पावर 40 और ये 48। तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0, रिमाइंडर मिलेगा 0, और यहाँ से हमको रिमाइंडर मिलेगा 1, और यहाँ से जब हम बात करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको 7, रिमाइंडर मिलेगा 7। तो ओवरऑल जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये तो देखो ये जो 0 है तो खत्म हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट से मिला रिमाइंडर 1, पूरे ब्रैकेट से रिमाइंडर 1 मिला, यहाँ से 7 मिला, तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 7। इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक, अब हम फॉर्म थोड़ी चेंज करते हैं, x + 1 थी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, इसको हम x - 1 वाली फॉर्म करते हैं। देखो ये टाइप 1 था हमारा, अब हम x - 1 वाली फॉर्म देखेंगे। देखो x - 1, x - 1 ये हमारा टाइप सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको जो ऊपर न्यूमरेटर होगा उसको x - 1 की फॉर्म में तोड़ना है और फिर हमारा सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 7 की पावर है 90/344। देखो कई बच्चों को देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है इसको। 7 का क्यूब बनाना है पहले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 30, तो 90 बन रहा है 3 × 30, और नीचे यहाँ पर चल रहा है 344। तो अब हम इसको 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो हम इसको लिख देते हैं 343 की पावर 30/344। और हमारी फॉर्म कौन सी बनानी है x - 1, तो बड़े आराम से x - फॉर्म बन सकती है। हम इसको 344 - 1 लिख सकते हैं, उसकी पावर 30/344। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा -1, यहाँ से क्योंकि माइनस का साइन है ना, रिमाइंडर -1 मिलेगा। अब देखो अगर -1 की पावर 30 है, यानी कि -1 की पावर इवन है, तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमको मिल गया 1, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखो 7 की पावर 50/50, तो इसको किस तरह से लेंगे हम, 2 × 25 लिख सकते हैं, 2 × 25 लिख सकते हैं, नीचे 50 चल रहा है हमारा, है ना, और ये आ जाएगा 49 की पावर 25/50। ठीक है, अब इस 49 को हम 50 - 1 लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्म हमारी x - 1 है। देखो ये हमको क्वेश्चन देख के समझना होगा, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को देख के समझना होगा कि हमको किस वाली फॉर्म में तोड़ना है। अगर ये इस तरह से होता 49 की पावर 25/48 होता तो हम x + 1 के अंदर तोड़ते, लेकिन ये नीचे 50 है तो हमको ये जो यहाँ वाली एक टर्म जो है उसको 50 बनाना पड़ेगा, x को 50 बनाना पड़ेगा, तो आगे माइनस वाला हमको फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको 48 बनाना है तो 48 + 1 हमको करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा टाइप हमको करना है, ये हम डिनोमिनेटर देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 50 - 1 की पावर 25/50। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको रिमाइंडर ये तो रिमाइंडर मिलेगा 0, और यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमको -1, और -1 की पावर है 25, तो रिमाइंडर हमको पूरा -1 ही मिलने वाला है। लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि रिमाइंडर माइनस में तो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर से इसमें एडिशन कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 50 + दिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 49। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 49 छोटा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट करें इसको। अब इसी के अंदर थर्ड फॉर्म देखेंगे हम, जहां पर हम अभी तो हमने x + 1 देखी और x - 1 देखी, अब x ± y की फॉर्म देखेंगे हम। देखो
उसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होंगे। प्लस माइनस वाई की फॉर्म जब आ जाती है तब क्वेश्चन किस तरीके से हो जाते हैं ये हमको देखना है। देखो इसको मिटा के लिख लेते हैं एक बार। थर्ड टाइप है बाइनोमियल का ही है, x प्लस माइनस वाई की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं 17 की पावर 60/7, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमको अगर बाइनोमियल से करना होगा तो ना तो ये x प्लस 1 के फॉर्म में टूटेगा, नहीं टूट सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है। ये जो टाइप हम बता रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये टाइप कौन डिसाइड करता है? हमारा डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर डिसाइड करता है। तो जब हम इस नीचे वाले नंबर को देखेंगे तो ना तो ये x प्लस 1 के फॉर्म में टूट सकता है, ना ही ये x माइनस 1 के फॉर्म में टूट सकता है। तो इसके लिए हमको इस वाली फॉर्म के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। और इस वाली फॉर्म में जितनी भी अभी तक दो फॉर्म देखी हमने, x क्या होता है? x हमेशा हमारा या तो डिनोमिनेटर होगा या डिनोमिनेटर का मल्टीपल होगा। तो हम इसको 7 + 10 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको तोड़ के देखते हैं। देखो 7 + 10 की पावर 60 और अपॉन डिनोमिनेटर में चल रहा है 7। तो देखो यहाँ से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, यहाँ से तो खेल खत्म, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी 10 की। तो हम आगे चलते हैं, सिर्फ 10 को लेकर के चलते हैं, सिर्फ 10 को लेकर के चलते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को वापस से 7 + 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इस तरह से 60, मतलब 60 सिर्फ इसी ऊपर वाले के ऊपर है, न्यूमरेटर के ऊपर ही है 60 सिर्फ। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको जो मिलने वाला है रिमाइंडर वो फिर से हमको 0 मिलेगा। अब बात रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3 की, सिर्फ और सिर्फ 3 की बात रह जाएगी। तो अब हम 3 को किस तरह से, जो 60 की पावर है, अब हमको ये देखना है 3 की पावर है 60, नीचे चल रहा है 7। अब हमको ये देखना है कि किस तरह से हम 3 की पावर लगाएं कि हमारा कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जो 7 का मल्टीपल हो, है ना, या फिर 7 हो। किस तरह से हम इसको सोचें, तोड़ें, कोशिश करें, एक बार ट्राई करें। देखो 3 का अगर क्यूब लेंगे हम, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो उससे थोड़ा कुछ बन पाएगा, देखना कैसे बनेगा, देखते हैं हम। इसको हम ऐसे लिख लें 3 × 30, नहीं 3 × 20, है ना, और नीचे 7 चल रहा है हमारा। अब 3 का क्यूब लगा देंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा 27, ये बन जाएगा 27 की पावर 20/7। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको 28 - 1 लिख सकते हैं, पावर लगा देंगे 20, नीचे 7। अब देखो 28 तो 7 का मल्टीपल है, 28 तो 7 का मल्टीपल है, 7 × 4 = 28। तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको 0 और यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है -1, और -1 की पावर है इवन, तो रिमाइंडर मिल जाएगा 1। ये हमारा आंसर है, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो जब भी इस तरह के नंबर आएंगे, इस तरह के हमारे को प्रॉब्लम मिलेगी, तो हमको सबसे पहले x + y की फॉर्म में तोड़ना है। x हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि पूरा पूरा हमारे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे। अब फिर y बचेगा हमारे पास, तो y को हमको फिर से या तो x + 1 या फिर x - 1 की फॉर्म में तोड़ना है। यानी जो मेन टाइप हमने पढ़ा, आखिरकार इसको भी फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो x + 1 की फॉर्म में जाएगा ये, या फिर x - 1 की फॉर्म में जाएगा। तो देखिए किस तरह से हमने क्वेश्चन करा, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा 7 की पावर 512/400। तो देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे, मैंने बताया कि हमको किस तरह से इस न्यूमरेटर को तोड़ना है, किस पे डिपेंड करता है, हमारे डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अभी काफ़ी बड़ा है तो हमको न्यूमरेटर थोड़ा इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले एक बार हम जैसे 7 पे स्क्वायर लगा दें एक बार हम। ठीक है, 7 पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होगा। 7 पे स्क्वायर लगाएंगे तो 49 बन जाएगा, यानी ये जो है ऊपर वाली टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना।
206 बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 206 रह जाएगा। ठीक है, 206 रह जाएगा ना जब हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर 49 का वापस स्क्वायर लगा दें तो देखें क्या इसका मल्टीपल या उसके कुछ नज़दीक बन रहा है। देखो 49 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 49 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर आ गया 36 और 44, फिर यहाँ पर आ गया 36 और ये आएगा हमारे पास 2401। 49 का हमने स्क्वायर करा, आया हमारे पास 2401। 2 तो कई बच्चों को दिख रहा होगा ये। अब ये बन गया, अब ये सिंपल बन गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन गया। ठीक है, अब हम इसको x प्लस वाई की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब x प्लस 1 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम बोले x प्लस 1 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। देखो किस तरह से, 2400 प्लस 1 है ना, और यहाँ पर हमारा आ गया 400, पावर चल रही है 206। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 24 तो 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको 0 और यहाँ से रिमाइंडर हमको मिलने वाला है 1। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। आ गया आंसर, रिमाइंडर 1 आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाइन। तो न्यूमरेटर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा हमारे नीचे वाले नंबर पे, डिनोमिनेटर पे। ठीक, डिनोमिनेटर 9 है, तो क्या हम 2 के ऊपर कोई ऐसी पावर लगाएं जिससे 9 या 9 के आसपास कुछ पहुंच सकता है? बिल्कुल। 2 की पावर अगर हम 3 लगा दें, 2 क्यूब, तो 8 बनेगा। और अगर 8 बन जाएगा तो हम उसको x माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 9 माइनस 1 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो यानी कि हमको 110 जो है वो 3 इंटू समथिंग, हमको ऐसा करना पड़ेगा 3 इंटू समथिंग इक्वल टू 110। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, 110 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ठीक उसी तरीके से इसमें से देखते हैं 1 2 को निकाल लेते हैं हम। ठीक, अब बचा क्या 109। क्या अब ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा 3 से? अभी भी नहीं होगा। तो हम क्या करें, 1 और 2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर 1 और 2 निकाल लेते हैं, तो 2 स्क्वायर हो गया और ये 108 बन गया। क्या अब 108 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चेक करना भी हमको पता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था हमने। सभी नंबरों को सम करेंगे, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 9 आ रहा है, हो जाएगा डिवाइड। देखो किस तरह से करेंगे हम, ये तो रहेगा 4 यहाँ पर। ठीक, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कुछ। देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू, किस तरह से लिखें, 3 3 9, 3 6 80, इस तरह से लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, है ना। अब 2 का क्यूब लगा लेंगे, 36 को अलग रहने देंगे हम। 2 का क्यूब लगा लेते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 36 को इसके ऊपर हमने रहने दिया। अब हम इसको x माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 9 माइनस 1 की पावर 36 अपॉन आ गया 9, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर है इवन तो आ जाएगा 1, और 1 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला है वो है 4, रिमाइंडर आएगा वो है 4। तो नोट करें, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू की पावर 99 अपॉन 16। देखो इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ट्राई करो एक बार, हो जाएगा। देखो 2 की पावर 99 अपॉन 16, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको ऊपर वाले को ही 16 के बराबर बनाना है। क्यों ना हम 16 को इस तरह से तोड़ें, ये खुद ही इसके जैसा बन जाए। देखो कैसे करेंगे हम, 2 की पावर 99 है ना, 2 की कितनी पावर लगाएं कि 16 बन जाए? 2 की पावर 4 लगा दें, 2 की पावर 4 तो 16 बन जाएगा अपने आप, ये 16 बन गया अपने आप। अब देखो कल हमने एक ज़ीरो रिमाइंडर वाला टॉपिक पढ़ा था, ज़ीरो रिमाइंडर वाला, उसमें हमने देखा था
कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, इसकी पावर ज़्यादा हो और इसकी पावर कम हो या इसके बराबर हो, तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी इसकी जो पावर है इससे कम है, ये पूरी पूरी कैंसल आउट हो सकती है, 4 इसमें से कैंसल आउट हो सकता है। कैंसल आउट होकर के ये पावर बचेगी 95, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा यहाँ से, रिमाइंडर हमको 0 आने वाला है। तो ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल गया। एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये भी देखते हैं। 4 की पावर 48 अपॉन 33 अपॉन 33। तो देखो हम इसको किस तरह से सिंपल बना सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 48 अपॉन 33, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ना हम 2 को भी मल्टीप्लाई करके एक बार में लिख दें, इसको एक बार में लिख देते हैं इसको। 48 इंटू 2 कितना होता है 96, एक बार में हम इसको लिख लेते हैं। अब हम 2 की कुछ ऐसी पावर लगाएं जो कि 33 के आसपास हो, 33 के आसपास हो, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सोचो क्या पावर लगाएंगे हम इसकी, 2 की। हम 2 की क्या पावर लगाएंगे? देखो 2 की पावर 4 हमने अभी देखा था। 2 की पावर अगर 4 होती है तो वो कितना बनता है 16 बनता है। और 2 की पावर अगर 5 लगा दी हमने तो कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। यानी यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आती है कि हमको इसको 2 की पावर 5 के फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमको 2 की पावर 5 लगानी पड़ेगी, लेकिन 5 इंटू समथिंग हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 5 है वो पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा, 96 को 5 डिवाइड नहीं करेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो एक 2 हम अलग से बाहर निकाल लेंगे। अब बचा 95, नीचे चल रहा है 33, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि अब तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। और 2 की पावर अब 5 हम लगा सकते हैं। देखो 2 की पावर अब हम 5 लगा सकते हैं। 2 की पावर आ गई 5 यहाँ पर, और जब 5 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जब 5, 5 9 जब 45, 19 पावर बच जाएगी। ऊपर बचेगी पावर 19, है ना। और 2 की पावर जब 5 होती है तो हमने देखा 32 होता है, 32 आएगा यहाँ पर। 32 की पावर 19 अपॉन 33। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 33 - 1 हम करना है, 33 - 1 हमको करना है, पावर 19 अपॉन 33। यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा -1। अब देखो रिमाइंडर मिल रहा है -1, और -1 की पावर ऑड है, तो क्या आएगा -1 ही आएगा। क्या आएगा -1 ही आएगा। और 2 को जब -1 से इंटू करेंगे तो आंसर -2 आने वाला है। लेकिन हमको पता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो डिवाइज़र है उसको इसमें ऐड कर देंगे, 33 को ऐड कर देंगे। तो ये आंसर मिलेगा हमको 31, ये आंसर मिलेगा हमको 31। यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर है। तो नोट करें इस क्वेश्चन को भी। अभी देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा हमारा 31 आएगा, है ना। नोट कर लेना, ये भी मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। एक बार क्वेश्चन करते हैं लास्ट इस टॉपिक का। देखो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 500। अब इसको कैसे करेंगे हम, किस तरह से न्यूमरेटर को हम चेंज करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से देखते हैं, है ना। 5 की पावर 1 2 पावर निकाल के देखते हैं क्या होता है। देखो 5 की पावर पहले 2 निकाल लेते अपन, 2 निकाल ली, ये बची 5 की पावर 498। नीचे क्या चल रहा है 500, है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर जब बड़ा आ जाता है ना तब थोड़ा हमको सोचना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास मौका है कि हम इस डिनोमिनेटर को छोटा कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे, ये देखो
20। क्या और छोटा कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमारे पास ही है सारा, सब हमारे हाथ में है। 2 5 और निकाल देते हैं, या 1 निकालें, 2 निकाल देते हैं, चलो फिर देख लेंगे जो होगा। 20 है तो ये 5 4 जा 20, ये बना 5 4 जा 20। ये 5 हमने निकाला, ये नहीं कटेगा, बाहर रहने देते हैं क्योंकि 96 है पावर। अब इसको बाहर रहने देते हैं, ठीक है, बाहर रहने देते हैं इसको। और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, जो ये 5 है इसको हम 4 + 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। और पावर हमारी चली रही है यहाँ से 496 पावर चली रही है, नीचे है 4, तो ये x + 1 का फॉर्म बन गया है ना। यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, 1 रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर इवन है तो 1 ही रहेगा, है ना। और फिर 1 को 5 से इंटू करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। लेकिन हमने ये सीखा था कि रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता। तो 5 जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर से 4 से हम डिवाइड करेंगे और अब हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 1, ठीक है। ये इसलिए हमारा यहाँ पर अटक गया 5, क्योंकि हमने ये 5 एक एक्स्ट्रा ले लिया था। अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेते, सोचो इस 5 को यहीं रहने देते, तो ये इस तरह से होता, कुछ 497 होता और नीचे चलता हमारा 4, है ना। तो अब हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते थे 4 + 1 497/4, और अब हमारा रिमाइंडर सीधा सीधा 1 आ जाता। तो इस तरीके से हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, तीनों टाइप्स देखी इसकी, ठीक है, कौन कौन सी टाइप होती है हमने देखी इसकी अभी, है ना, और काफ़ी क्वेश्चन करे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं। थोड़ा हाँ, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो हमने बताया था फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, कई बार ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है फैक्टर्स और मल्टीपल के लिए, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में कन्फ्यूजन रहती है। तो आज सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्या फैक्टर है क्या मल्टीपल है। तो देखो फैक्टर के बारे में हम देखते हैं। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं। जैसे देखो हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 12 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके फैक्टर कितने होंगे, देखो फैक्टर वो नंबर जो 12 को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दें, वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। या इंग्लिश में हम लिखें ऑल नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड गिव्स रिमाइंडर 0, ठीक। तो हम 12 के अंदर देखेंगे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को पूरा डिवाइड कर देंगे, यानी रिमाइंडर 0 देंगे। देखो एक 1 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। तो ये सारे हो गए 12 के फैक्टर्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 फैक्टर्स हो गए 12 के। अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, जिसको हम गुणक भी कहते हैं, गुणक भी कहते हैं इनको, हिंदी में गुणक कहते हैं इनको, ठीक है। तो अब 12 के मल्टीपल्स यानी कि 12 के टेबल में आने वाले, यानी 12 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर। तो देखो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलेगा। तो अब ये जो 2 एग्जाम्पल देख करके हमको ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आ चुका है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन जो फैक्टर्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, फैक्टर्स जो हैं उनको हम गिन सकते हैं। और एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा
और पूछेंगे कि बताओ इसके फैक्टर कितने होंगे, है ना। तो एक तो ये तरीका है नॉर्मल तरीका, हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताएं कि कितने नंबर होंगे इसमें, कितने इसमें फैक्टर होंगे। ठीक, अभी ये तो हमने कर लिया है, बहुत छोटा सा नंबर था 12। अब सोचो अगर हमको नंबर थोड़ा बड़ा दे दिया जाए, ठीक है, बड़ा दे दिया जाए हमको, क्या नंबर दे दें हमको, एग्जांपल ले लेते हैं 100। तो हम देखेंगे इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, हम देखेंगे कितने फैक्टर हो सकते हैं। देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4 हो सकता है, 5 भी हो जाएगा, है ना, और फिर 8 होगा, 8 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 10 के बाद 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 100 भी हो जाएगा। कोई मिस तो नहीं हुआ फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फैक्टर मिस तो नहीं हुआ। 25 मिस हो गया, 25 यहाँ पर मिस हो गया हमारे से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25। टोटल कितने फैक्टर हैं, 9। तो देखा जैसे अभी हमारा मिस हुआ ना, एग्जाम में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो चांसेस रहेंगे कि हमारा भी कोई ना कोई फैक्टर मिस हो जाए, यानी गलती होने के चांसेस रहेंगे इस तरीके से। तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका है जिसमें गलती भी ना हो और इतना टाइम भी ना लगे। जैसे ये तो हमने एक एक नंबर को डिवाइड कर करके देखा, सोचा, हमने दिमाग में कैलकुलेट करा, तो कोई दूसरा तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये टाइप 1 है ना। हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कोई भी अगर नंबर हमको दे दिया जाए तो उस नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो ये कैसे पता लगेगा। देखो ये तरीका हमने देखा, ये इतना असरदार नहीं है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, हमको क्या करना है, जो भी नंबर हमको दिया गया हो उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है वो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो प्राइम फैक्टरों के टर्म में इसको तोड़ना है। देखो 100 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, 100 क्या होता है, 100 क्या होगा, 10 × 10 100 होता है। 10 कैसे बनेगा, 2 × 5 और फिर 2 × 5, इस तरह से। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बाकी को मिटा दें। तो इसी तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारा प्राइम फैक्टर का फॉर्म हो गया, है ना, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। अभी जैसे कुछ बच्चों को फटाफट से इसको ऐसा करना नहीं आएगा तो वो इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, जनरल तरीका, बेसिक तरीका। इस तरह से 2 5 × 10 0, 2 2 × 4 इधर गया, 2 5 × 10, 5 5 × 25, 5 1 × 1। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम इसको किस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 2 कैसे बनी, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 की पावर 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, इस तरह से आगे जाएगी। और यहाँ पर हम जब बात करेंगे 5 की पावर भी 0 है, 1 है, फिर 2 है, इस तरह से आगे जाएगी, है ना। अब अगर हमको ये फाइंड करना होगा कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो जो ट्रिक हमारी कहती है वो क्या कहती है, हम क्या करेंगे, इसको 2 की जो पावर है उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर है +1 कर देंगे, यानी कि बन गया 3, और यहाँ पर भी 5 की जो पावर है उसमें +1 कर देंगे, ये भी बन गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 9। तो अगर हम इसका एक फॉर्मूला टाइप लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी अगर एक नंबर है, हमको कोई भी एक नंबर है वो इस तरह से दे रखा है, उसके प्राइम फैक्टर इस तरह से हम लिख रहे हैं उस नंबर के, a की पावर, एक मिनट, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। इस तरह से हमने कोई प्राइम फैक्टराइज करा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो होगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। इसको बॉक्स में बंद कर देना, ये हमारा इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर आएगा, हमको बस प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसको तोड़ना है, और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, यानी उसकी जो पावर्स आएंगी, पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसको कर सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल देखते हैं अभी।